ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनोतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि वितनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादये चेत् चेत एतेन राविद्यम स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम अमरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग को इसमें पढ़ना है प्रकृति का ज्ञान, स्कंद संख्या 3, अध्याय संख्या 27, श्लोक संख्या 12 नंबर। बोलते हैं यथा जलस्य आभासम स्थले स्थने वादृश्यते स्वभासीन तथा सूर्यो जल अस्थेन दिवि स्थितम। जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वत्र जल में पड़े प्रतिबिंब से और फिर कमरे की दीवार पर पड़े दूसरे प्रतिबिंब से देखा जाता है, उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जाती है। क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वप्रथम जल में पड़े प्रतिबिंब से और फिर कमरे की दीवार पर पड़े दूसरे प्रतिबिंब से देखा जाता है, उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जाती है। ये भी श्लोक हम लोग ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग को इसमें 13वां नंबर पढ़ना है। एवं त्रिवृद्ध अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमय स्वभावे सलक्षितो अन्येन सदा भासेन सत्यदृक्। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध आत्मा सर्वप्रथम त्रिविध अहंकार में और तब शरीर इंद्रिय तथा मन में प्रतिबिंबित होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो स्वरूप सिद्ध आत्मा है वह त्रिविध अहंकार में और तब शरीर इंद्रिय तथा मन में प्रतिबिंबित होता है। बोलते हैं बद्ध जीव सोचता है कि मैं यह शरीर हूं, किंतु मुक्त जीव सोचता है कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि मैं आत्मा हूं। यह मैं हूं अहम कहलाता है। मैं यह शरीर हूं अथवा इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, यह अहंकार कहलाता है। किंतु जब कोई स्वरूप सिद्ध हो जाता है और सोचता है कि वह परमेश्वर का चिरदास है, तो यह पहचान वास्तविक अहंकार होता है। देखो वास्तविक अहंकार का परिभाषा क्या बता रहे हैं यहाँ पर कपिल देव भगवान, कि अपने शरीर से जब व्यक्ति पहचान करता है अपनी, तो वो झूठा अहंकार कहलाता है कि मैं यह शरीर हूं। मुक्त जीव यह नहीं सोचता कि मैं यह शरीर, वो सोचता है कि मैं आत्मा हूं। और यह मैं हूं अहम कहलाता है कि यह मैं हूं मतलब शरीर को अपना मान लेना ही अहंकार है, और आत्मा को अपना मानना वास्तविक अहंकार है। जब कोई स्वरूप सिद्ध बन जाता है तब वो समझता है कि मैं परमेश्वर परमेश्वर का चिरदास हूं, तो यह पहचान वास्तविक अहंकार कहलाती है। इसमें से प्रकृति के 3 गुणों सतो रजो और तमो में से एक विचार है कि तमो अर्थात अंधकार का, और दूसरा है सतो गुण की शुद्ध अवस्था का, जिसमें शुद्ध सत्व या वसुदेव कहलाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम अपना गर्व त्यागते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम मिथ्या अहंकार त्यागते हैं, किंतु असली अहम तो सदैव विद्यमान रहता है। जब मनुष्य शरीर तथा मन के भौतिक कलमशों के द्वारा झूठी पहचान से में प्रतिबिंबित होता है, तो वह बद्ध अवस्था में रहता है। और जब शुद्ध अवस्था में प्रतिबिंबित होता है तो वह मुक्त कहलाता है। तो देखो जब तक व्यक्ति बद्ध अवस्था में है, शरीर मन और भौतिक कर्मश से अपनी झूठी पहचान करता है, तब तक वो बद्ध अवस्था में होता है। बद्ध अवस्था में वो अपने को मिथ्या अहंकार में स्थिर करके रखता है।
लेकिन जब वो बद्ध अवस्था से छूटकर और मुक्त जीवात्मा बनता है तो अपने को वो आत्मा में स्थिर पाता है, और आत्मा में वो अपने वास्तविक अहंकार को जानता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, चिरदास हूँ। ये वास्तविक अहंकार है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, और ये शरीर मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मानना मिथ्या अहंकार है। बद्ध अवस्था में अपनी भौतिक संपत्ति के साथ पहचान को शुद्ध करना चाहिए और उसे अपने आप की पहचान परमेश्वर के साथ करनी चाहिए। बद्ध अवस्था में मनुष्य हर वस्तु को इंद्रिय तृप्ति की वस्तु मान लेता है, जबकि मुक्त अवस्था में वह हर एक वस्तु को परमेश्वर की सेवा के लिए ग्रहण करता है। जब तक वो मुक्त अवस्था को नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक वो हर वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं में लगाता है, इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में। लेकिन जब वही मुक्त जीवात्मा बन जाता है, परमेश्वर की नित्य सेवा में को ग्रहण कर लेता है, तब वो जान पाता है कि हर वस्तु को कैसे भगवान की दिव्य सेवा में लगानी है। और इस तरह से दिव्य सेवा में लगाकर वो क्या करता है, धीरे धीरे मुक्त अवस्था में आगे बढ़कर परमेश्वर की सेवा ग्रहण करता है। जीव का असली मुक्त अवस्था कृष्ण चेतना अर्थात भक्तिमय सेवा है। अन्यथा शुद्ध आत्मा के लिए भौतिक स्तर पर या शून्य में स्वीकारोक्ति या अस्वीकारोक्ति या निर्विशेषवाद अपूर्ण अवस्था कहलाती है। विशुद्ध आत्मा को, जिसे सत्य दृक् कहा गया है, जान लेने से मनुष्य हर वस्तु को परमेश्वर के प्रतिबिंब रूप में देखता है। जब वो सत्य दृक् विशुद्ध आत्मा के स्तर पर अपने को स्थिर कर लेता है, तब वो जान पाता है कि परमेश्वर के प्रतिबिंब रूप में हर वस्तु को परमेश्वर के प्रतिबिंब रूप में देखता है, कि हर वस्तु को परमेश्वर से जोड़ कर देखता है। ठीक है ना। देखो, ये अवस्था में तब प्राप्त होगी हरे जब कृष्णा हम प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत कट रही आवाज कट रही है, नेट की दिक्कत। तो ये अवस्था व्यक्ति को तभी प्राप्त होती है जब वो अपने को शरीर से ऊपर उठकर और आत्मा के स्तर पर अपनी चेतना को स्थिर कर लेता है। वो स्थिति कब प्राप्त होती है, जब हम विशुद्ध सत्व की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, मतलब तीनों गुणों से ऊपर उठा लेते हैं अपनी चेतना को, तब जाकर हम शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर होते हैं, और तब जाकर हम भगवान को जान पाते हैं और अपने को जान पाते हैं और अपने से भगवान के संबंध को जागृत कर पाते हैं। मतलब आत्मा के स्तर पर अपनी चेतना को स्थिर कर लेना। अभी हम शारीरिक धरातल पर हर कार्य करते हैं, शरीर से जुड़े हुए संबंधित वस्तुओं को, व्यक्तियों को अपना मानते हैं। लेकिन जब हम इस लेवल से ऊपर उठेंगे तो आत्मा के लेवल पर जुड़े हुए व्यक्तियों को, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान हैं, उनको हम अपना मानने लगेंगे। वो दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाएगी, तभी जाकर हम जो है विशुद्ध आत्मा कहलाएंगे, और सत्य दृक् कहा गया है। जान लेने पर मनुष्य हर वस्तु को परमेश्वर के प्रतिबिंब रूप में देखता है। उस स्थिति को प्राप्त करके व्यक्ति जो है हर वस्तु को परमेश्वर के प्रतिबिंब के रूप में देखेगा। इस संबंध में एक ठोस उदाहरण दिया गया है कि बद्ध जीव एक सुंदर गुलाब देखता है और सोचता है कि इस सुगंधित पुष्प का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं क्यों न करूं। यह एक प्रकार की दृष्टि है। किंतु यह मुक्त आत्मा इसी फूल को परमेश्वर के प्रतिबिंब के रूप में देखता है और सोचता है कि यह फूल परमेश्वर की श्रेष्ठ शक्ति से संभव हो सका है, अतः यह उनका है और उसका उपयोग उनकी सेवा में होना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं गुलाब के फूल का, कि गुलाब का फूल एक व्यक्ति जो बद्ध जीवात्मा है वो देखेगा तो वो क्या सोचेगा, कि मैं अपने प्रेमिका या प्रेमी को गुलाब का फूल दूंगा। ठीक है ना, और इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं के हिसाब से उसको देखेगा और उसको यूज करेगा। लेकिन वही जब मुक्त जीवात्मा उसी फूल को देखता है तो वो सोचता है कि ये परमेश्वर का प्रतिबिंब के रूप में दिखता है, और ये सोचता है कि यह फूल जो है परमेश्वर की श्रेष्ठ शक्ति से संभव हुआ है खिलना, इसलिए इसका उपयोग क्या करना है, भगवान की सेवा में करना है। ये दो प्रकार की दृष्टियां हैं। बद्ध जीव इस फूल को अपने भोग की वस्तु के रूप में, और भक्त इस फूल को भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने की वस्तु के रूप में देखता है। इसी प्रकार मनुष्य परमेश्वर के प्रतिबिंब को अपनी इंद्रिय, मन तथा शरीर, यहाँ तक कि सारी वस्तुओं में देखता है। इस सही दृष्टि से वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है। तो जब व्यक्ति बद्ध जीवात्मा से ऊपर उठकर और मुक्त जीवात्मा बन जाता है, तो ये जान पाता है कि कैसे हर वस्तु को जो है भगवान की दिव्य सेवा में लगानी है। बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसने अपना सब कुछ, अपनी प्राण शक्ति, संपत्ति, बुद्धि और वाणी भगवान की सेवा में लगा दिया है, जो उन्हें उनकी सेवा में लगाना चाहता है उसे मुक्त आत्मा या सत्य दृक् मानना चाहिए। तो जो हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर और यूज करना जानता है, वो सत्य दृक् कहलाता है। भले ही वह कैसी स्थिति में क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति वस्तुओं को उसी रूप में जान पाता है। तो वस्तुओं को हम यथारूप में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उच्च स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा। उच्च स्थिति मतलब आत्म स्तर पर अपनी चेतना को स्थिर करना पड़ेगा, तभी हम वस्तुओं को सही रूप में जान पाएंगे। बोलते हैं भूत सूक्ष्मेंद्रिया मनो बुद्धि या दृष्ट निद्रया लीने स्व सती यस्तत्रम विनिद्रो विरह विरहं क्रियम। यद्यप ऐसा लगता है कि भक्त पांचों तत्वों, भोग की वस्तुओं, इंद्रियों
तथा मन और बुद्धि में लीन है, किंतु वह जागृत रहता है और अंधकार से रहित होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि यद्यपि ऐसा लगता है कि भक्त पांच तत्वों, भोग की वस्तुओं, इंद्रियों तथा मन और बुद्धि में लीन है, किंतु वह जागृत रहता है और अहंकार अंधकार से रहित होता है। कौन? भक्त जो बन जाता है, क्योंकि वो अपनी चेतना को भगवान के भाव में स्थिर करके रखता है, ठीक है ना, और हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगानी है ये जानता है। इसलिए वो मन और बुद्धि और शारीरिक लेवल से अपने को ऊपर रखता है। ये स्थिति व्यक्ति को तभी प्राप्त होगी जब वो अपनी चेतना को दिव्य धरातल पर स्थिर करेगा। दिव्य धरातल पर स्थिर करने का मतलब है कि भगवान की दिव्य सेवा करके वो अपने को आत्मा के स्तर पर स्थिर करके ही ये स्थिति प्राप्त होगी जीवात्मा को, कि वो हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगाए ये जान पाएगा। बोलते हैं कि रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई व्याख्या कि किस प्रकार मनुष्य इस शरीर से मुक्त हो जाता है, इस श्लोक में विस्तार से दी गई है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बोला है कि मनुष्य इस शरीर में रहते रहते मुक्ति अवस्था को कैसे प्राप्त करेगा, इसके बारे में रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताया है। इस श्लोक में विस्तार से दी गई है कि कब जीवात्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। वह जीवात्मा जो सत्यदृक हो चुका है, जिसने भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लिया है और पदार्थ के पांच तत्वों, पांच भौतिक इंद्रिय, विषय, 10 इंद्रियों, मन और बुद्धि में लीन रहता है, तो भी वह जागृत रहता है और अहंकार के फल से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर लीन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मायावादी चिंतक ब्रह्म के निर्विशेष तेज में लीन होने की संस्तुति करते हैं। यही उनका चरम लक्ष्य या गंतव्य होता है। यहाँ पर इस लीन होने का भी उल्लेख हुआ है। किंतु इस तरह लीन होने के बावजूद मनुष्य को अपना व्यक्तित्व बनाए रखना होता है। जीव गोस्वामी ने एक उदाहरण दिया है कि हरे वृक्ष में प्रवेश करने वाला हरा पक्षी हरियाली में लीन होता होता प्रतीत होता है, किंतु पक्षी वस्तुतः अपने व्यक्तित्व को खोता नहीं है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति या आध्यात्मिक प्रकृति में लीन जीवात्मा अपने व्यक्तित्व का त्याग नहीं करता। वास्तविक व्यक्तित्व तो अपने को परमेश्वर का नित्य दास समझना है। कि जो निर्विशेषवादी होता है या मायावादी होता है, क्या करता है? ब्रह्म ज्योति का ध्यान करता है, उसमें ब्रह्म ज्योति में वो समाने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो ब्रह्म ज्योति में उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, उसमें स्टार की भांति रहता है और इस तरह से वो चमकता रहता है उसमें। लेकिन उदाहरण क्या देना है कि जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में एक उदाहरण दिया है कि जिस तरह एक हरे वृक्ष में एक हरा पक्षी हरियाली में लीन हो जाता है, पता नहीं लगता कि कहाँ बैठा हुआ है, उसी तरह भौतिक प्रकृति या आध्यात्मिक प्रकृति में लीन जीवात्मा अपने व्यक्तित्व का त्याग नहीं करता है। वास्तविक व्यक्तित्व तो अपने को परमेश्वर का नित्य दास समझने में है। कि वास्तविक व्यक्तित्व क्या है हमारा, कि हम परमेश्वर के नित्य दास हैं। इस भावना को हम डेवलप करके और उसमें स्थिर हो जाएं। यह जानकारी हमें भगवान चैतन्य के मुख से प्राप्त होती है। उन्होंने सनातन गोस्वामी के पूछने पर स्पष्ट कहा कि जीवात्मा कृष्ण का शाश्वत दास है। कृष्ण भी भगवत गीता में पुष्टि करते हैं कि जीवात्मा शाश्वत रूप से उनका अंश है। अंश पूर्ण की सेवा में प्रयोजन के लिए होता है, यही व्यक्तित्व है। तो हम लोग का वास्तविक व्यक्तित्व क्या है कि हम लोग भगवान की दिव्य सेवा के लिए बने हैं, ठीक है ना। यही हम लोग का वास्तविक क्या है, शाश्वत रूप है और शाश्वत अंश है, और यही प्रयोजन है। अंश पूर्ण की सेवा के प्रयोजन के लिए होता है। हम लोग आत्मा जो है अंश रूप में है भगवान के, परमात्मा के। तो बता रहे हैं अंश पूर्ण की सेवा में प्रयोजन के लिए होता है। हम लोग किस लिए हैं? भगवान की सेवा में यूज करने के लिए हैं। यही हमारा व्यक्तित्व है। यहाँ तक कि यह इस भौतिक जगत में जीवात्मा पदार्थ में लीन होता है, पाया जाता है। उसका स्थूल शरीर पांच तत्वों का बना होता है। उसका सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार तथा कलुषी चेतना का बना होता है, और उसमें पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इस प्रकार पदार्थ में लीन हो जाता है, किंतु पदार्थ के 24 तत्वों में लीन होते हुए भी वो भगवान के दास रूप में अपना व्यक्तित्व बनाए रखता है। जब वो भगवान की दिव्य सेवा में अपने को इंगेज करता है, तब वो जान पाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और इस तरह से भगवान की दासता स्वीकार करके ये 24 तत्वों का बना शरीर भी वो धारण करके और भगवान की दिव्य सेवा में इंगेज हो सकता है। बोलते हैं मन्यमानस्तदात्मान मनष्टो नष्ट वमृषा नष्टे अहंकरणे दृष्ट्वा नष्ट वृत्त्यम इवातुरम। जीवात्मा स्पष्ट रूप से दृष्टा के रूप में अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है, किंतु प्रगाढ़ निद्रा के समय अहंकार के दूर हो जाने के कारण वह अपने को उस तरह विनष्ट हुआ मान लेता है, जिस प्रकार संपत्ति के नष्ट होने पर मनुष्य अपने को विनष्ट हुआ समझता है। क्या बोलते हैं? जीवात्मा स्पष्ट रूप से दृष्टा के रूप में अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है, किंतु प्रगाढ़ निद्रा के समय अहंकार के दूर हो जाने के कारण वह अपने को उस तरह विनष्ट हुआ मान लेता है। जीवात्मा स्पष्ट रूप से दृष्टा के रूप में अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है। दृष्टा मतलब
जानने वाला, देखने वाला। जीवात्मा स्पष्ट रूप से देखने के रूप में अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है, किंतु प्रगाढ़ निद्रा के समय अहंकार के दूर हो जाने के कारण वह अपने को उस तरह विनष्ट हुआ मान लेता है जिस प्रकार संपत्ति के नष्ट होने पर मनुष्य को अपने को विनष्ट हुआ मान समझता है। जब व्यक्ति का अहंकार दूर हो जाता है तो वो अपने को विनष्ट हुआ मान लेता है, जबकि वो और संपन्न हुआ होता है। क्योंकि अहंकार व्यक्ति को, जो झूठा अहंकार है, वो क्या करता है, वो भगवान से विमुख रखता है। जिस प्रकार संपत्ति के नष्ट होने पर मनुष्य अपने को विनष्ट हुआ समझता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति का अहंकार दूर हो जाता है तो वो अपने को विनष्ट हुआ मानता है। इस भौतिक संसार में व्यक्ति जब अहंकार को धारण करता है तो वो अपने को हर कर्मों का कर्ता मान बैठता है। इस कारण से वो अपने भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है। वो भगवान का पोस्ट लेना चाहता है और इस कारण से भगवान से विमुख हो जाता है। बता रहे हैं कि जब व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, तो अपने को विनष्ट हुआ मान लेता है। और इस तरह से जिस प्रकार संपत्ति के नष्ट होने पर मनुष्य अपने को विनष्ट हुआ समझता है, केवल अज्ञानवश ही जीवात्मा सोचता है कि वह विनष्ट हो गया है। यदि वह ज्ञान प्राप्त करके अपने शाश्वत अस्तित्व की वास्तविक दशा से अवगत हो लेता है तो वह जानता है कि वह विनष्ट नहीं हुआ है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, केवल अज्ञानवश ही जीवात्मा सोचता है कि वह विनष्ट हो गया। जब उसका अहंकार नष्ट होता है, ठीक है ना, फॉल्स ईगो कोई काटता है तो उसको लगता है कि मैं विनष्ट हो गया। लेकिन बता रहे हैं कि जब वो ज्ञान प्राप्त करके अपने शाश्वत अस्तित्व की वास्तविक दशा को समझ लेता है, उससे अवगत हो जाता है, तो वो जानता है कि वो विनष्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण दिया गया कि नष्ट वृत्ति इवातुरम, वह मनुष्य जिसका विपुल धन नष्ट हो गया हो जाता है अपने आप को विनष्ट समझता है, किंतु वास्तव में वो विनष्ट हुआ नहीं होता है, केवल उसका धन विनष्ट होता है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में गरीब हो जाता है, धन उसका विनष्ट हो जाता है, तो वो अपने धन से अपने को जोड़े रखता है, इसलिए उसको लगता है कि मेरा विनाश हो गया। लेकिन उसका विनाश नहीं हुआ, उसके धन का विनाश हुआ है। ठीक है ना, आज हो सकता है गरीब हो, कल फिर से उसके पास धन आ जाए तो उसको अपने को संपन्न मानेगा। लेकिन उसके अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका धन भी नष्ट हुआ है, उसके अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन वो धन के विनष्ट होने पर अपने को विनष्ट समझ लेता है। यही अज्ञानता है। जब वो ज्ञान में स्थिर होगा तब वो जानेगा कि धन विनष्ट हुआ है, किंतु धन के विषय में तल्लीनता अथवा धन को ही आत्म मानते हुए अपने को विनष्ट समझ लेता है। ये उसकी आसक्ति, उसको लगता है कि धन के प्रति आसक्ति के कारण वो अपने को विनष्ट समझ लेता है कि धन विनष्ट हुआ तो मैं विनष्ट हो गया। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि धन भी नष्ट होता है, लेकिन वह ज्ञान में होने के कारण वो अपने को ही धन से जोड़े हुए रखता है, इसलिए वो धन के विनष्ट होने पर अपने को विनष्ट समझता है। बोलते हैं किंतु धन के विषय में तल्लीनता अथवा धन को ही आत्मा मानने से वह अपने को विनष्ट समझता है। इसी प्रकार जब जब हम पदार्थ को अपना कार्य क्षेत्र मान लेते हैं तो सोचते हैं कि हम विनष्ट हो गए, यद्यपि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जो ही मनुष्य में इस शुद्ध ज्ञान का उदय होता है कि वो भगवान का नित्य दास है, तो उसकी अपनी वास्तविक स्थिति पुनः प्राप्त हो जाती है। जीवात्मा कभी विनष्ट नहीं हो सकता है। प्रगाढ़ निद्रा में मनुष्य अपनी पहचान भूल जाता है, वह सपनों में खो जाता है और तब वह अपने को एक भिन्न व्यक्ति या किसी अपने आप को विनष्ट सोचने लगता है। जब व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा में होता है, मतलब तमोगुण में होता है, तो अपनी पहचान भूल जाता है और इस कारण से जीवात्मा अपने ही सपनों में खो जाता है, अपनी पहचान भूलकर, और तब वो एक भिन्न व्यक्ति या अपने को आपको विनष्ट समझने लगता है। किंतु वास्तव में उसकी पहचान ज्यों की त्यों बनी रहती है। विनष्ट होने का यह भाव अहंकार के कारण होता है। ये विनष्ट होने का ये जो भाव है, ये मनुष्य के अंदर अहंकार होता है, इस कारण से होता है। तब वो बना रहता है जब तक मनुष्य यह ज्ञान नहीं उस जब मनुष्य के अंदर यह ज्ञान नहीं जगता कि वह भगवान का नित्य दास है। अहंकार के विनष्ट होने का दूसरा लक्षण है। तो जब वो अहंकार नष्ट होता है तब व्यक्ति जानता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। उससे पहले अपने को ही वो स्वामी समझता है और सबको दास समझता है, जब तक वो मिथ्या अहंकार को पाले रखता है। लेकिन जब ये उसके अंदर जागृत हो जाता है, जब वो ज्ञान में स्थिर हो जाता है, तो वो जानता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और इस प्रकार उसका अहंकार विनष्ट हो जाता है। मनुष्य झूठे ही दावा कर सकता है कि मैं परमेश्वर हूँ, किंतु वास्तव में वह ऐसा होता नहीं है। जीवात्मा पर माया के प्रभाव का यह अंतिम पास होता है। अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मानना या स्वयं को परमेश्वर समझ लेना अहंकार के ही कारण होता है। आगे बता रहे हैं कि एवं प्रत्यवमृषा स्वात्मम आत्मानं प्रतिपद्यते सा अहंकारस्य द्रव्यस्य यो अवस्थानम अनुग्रहम
जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है तो अहंकार बस वह जिस स्थिति को स्वीकार करता है वह उसे प्रकट हो जाती है। क्या बोलते हैं, जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है। परिपक्व ज्ञान क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान को जब अनुभव करता है, आत्मसात करता है, तब वो अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है। तो अहंकार बस वह जिस स्थिति को स्वीकार करता है वह उसे प्रकट हो जाती है। बोलते हैं कि मायावादी चिंतक की स्थिति यह है कि अंततः व्यक्ति विनष्ट हो जाता है, सारी वस्तुएं एक हो जाती हैं और ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान में अंतर नहीं रह जाता है। किंतु सूक्ष्म विश्लेषण से पता चलता है कि यह सही नहीं है। व्यक्तित्व कभी विनष्ट नहीं होता है, यहाँ तक कि जब मनुष्य यह सोचता होता है कि तीन भिन्न तत्व अर्थात ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान एकाकार हो गए हैं, यह विचारधारा ये तीनों एक में लीन हो जाते हैं, ज्ञान का दूसरा रूप है। क्योंकि ज्ञान रूपी द्रव्य अभी विद्यमान रहता है, अतः यह कहा जाता है कि ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान एक हो गए हैं। इस ज्ञान को देखने वाला व्यष्ट जीव अभी भी एक व्यक्ति बना रहता है। भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में सत्ता बनी रहती है, अंतर तो केवल पहचान की गुणवत्ता में है। बता रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने वास्तविक ज्ञान में होता है तब वो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों में सत्ता बनी रहती है उसकी, वो अंतर को पहचान पाता है। भौतिक पहचान में अहंकार कार्य करता है और गलत पहचान के कारण मनुष्य वस्तुओं को उसकी वास्तविक रूप से भिन्न करके ग्रहण करता है। जब उसके अंदर अहंकार उत्पन्न होता है तो अपने को भौतिक शरीर मान लेता है, अपनी गलत पहचान मान लेता है। इस कारण से उसके अंदर वास्तविक जो उसका स्वरूप है उसको ग्रहण नहीं करता है। बद्ध जीवन का मूल सिद्धांत यही है कि वो अहंकार के कारण अपने को शरीर मान बैठता है। इसी प्रकार जब अहंकार शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य हर वस्तु को सही रूप में ग्रहण करता है और यही मुक्ति की अवस्था है। जब वो उसका अहंकार दूर हो जाता है तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करता है और यही मुक्ति की अवस्था कहलाती है। बोलते हैं ईशोपनिषद में कहा गया कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है, ईशावास्यमिदं सर्वम, प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की शक्ति पर स्थिर है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न है और उनकी शक्ति पर स्थिर है, अतः यह शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। तो भी भगवान कहते हैं कि मैं वहां नहीं हूँ। जब मनुष्य अपने स्वाभाविक स्थिति को समझ लेता है तो वह तब सब कुछ प्रकट हो जाता है। वस्तुओं को अहंकार जन्य स्वीकृति से मनुष्य बद्ध होता है। तो देखो, वास्तविक अहंकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम अब भगवान की दासता स्वीकार करते हैं तब हम वास्तविक अहंकार का पालन करते हैं। उससे पहले हम मिथ्या अहंकार में अपने को शारीरिक लेवल पर मानना ही मिथ्या अहंकार है। ठीक है ना? जब तक हम इस अहंकार को छोड़कर और वास्तविक अहंकार की मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, इस दशा को हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारी वास्तविक भक्ति शुरू नहीं होगी। ठीक है ना? वास्तविक भक्ति शुरू करने के लिए हमें भगवान की दासता स्वीकार करनी पड़ेगी और झूठे अहंकार, अपने शरीर से अपनी पहचान करना, इस अहंकार को छोड़कर और वास्तविक भक्ति और भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तभी जाकर हम मिथ्या अहंकार से ऊपर उठकर और आध्यात्मिक धरातल पर अपने को स्थिर कर पाएंगे। आगे बता रहे हैं, देवहूत्य उवाच पुरुषम प्रकृति ब्रह्मण्य विमुच्यंति कहर्चितम अन्योपाश्रय त्वाच्यम नित्य वादनयो प्रभु। बोलते हैं, श्री देवहूति ने पूछा, हे ब्राह्मण, क्या कभी प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है? क्योंकि इनमें से कोई एक दूसरे के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित रहता है, तो उनका पृथकत्व कैसे संभव है? क्या बोलते हैं, श्री देवहूति ने पूछा अपने पुत्र कपिल देव से कि हे ब्राह्मण, क्या कभी प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है, कि प्रकृति जो है आत्मा का परित्याग कर दे? क्योंकि इनमें से कोई एक दूसरे के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित रहता है, तो उनका पृथकत्व वियोग कैसे संभव है? क्या पूछते हैं कि प्रकृति आत्मा का परित्याग करता है, प्रकृति मतलब शरीर, क्या कभी शरीर आत्मा का परित्याग करता है? क्योंकि इनमें से कोई एक दूसरे के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित रहता है, तो उनका पृथकत्व कैसे हो संभव है? शरीर भी आत्मा के प्रति आकर्षित है, आत्मा भी शरीर के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने के कारण ही शरीर धारण करता है। ठीक है ना? तो इनका पृथकत्व, इनमें वियोग कैसे संभव हो पाया? ये अलग अलग क्यों हो जाते हैं? ये देवहूति माता का क्वेश्चन अपने पुत्र कपिल देव से। बोलते हैं, कपिल की माता देवहूति यहाँ पर पहला प्रश्न पूछती हैं कि यद्यपि मनुष्य जानता है कि आत्मा तथा पदार्थ भिन्न भिन्न है, किंतु न तो दार्शनिक चिंतन से और न उपयुक्त ज्ञान से उनको विलग किया जा सकता है। आत्मा परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है और पदार्थ बहिरंगा शक्ति है। ये दोनों नित्य शक्तियां न जाने किस तरह मिल गई हैं, अब उनको एक दूसरे से विलग करना कठिन है।
तो फिर यह कैसे संभव है कि प्रत्येक जीव मुक्त हो सके? बोलते हैं व्यवहारिक अनुभव द्वारा यह देखा जा सकता है कि जब आत्मा को शरीर से विलग कर दिया जाता है तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जब शरीर को आत्मा से विलग कर दिया जाता है तो आत्मा का अस्तित्व नहीं दिखता। जब तक आत्मा तथा शरीर मिले रहते हैं हम समझते हैं कि जीवन है, किंतु इनके विलग होते ही शरीर या आत्मा का अस्तित्व नहीं दिखता है। जब शरीर और आत्मा एक साथ होते हैं तो हम देखते हैं कि जीव का अस्तित्व होता है, लेकिन जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है ना? वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जब व्यवहारिक अनुभव द्वारा यह देखा जाता है कि जब आत्मा को शरीर से विलग कर दिया जाता है तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, लेकिन जब शरीर आत्मा के साथ होता है तो जीवन होता है, किंतु इनके विलग होते ही शरीर या आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। देवहूति द्वारा कपिल से पूछा गया प्रश्न शून्यवाद दर्शन से थोड़ा बहुत प्रेरित है। शून्यवादी कहते हैं कि चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होता है, ज्यों ही चेतना चली जाती है भौतिक संयोग विलीन हो जाता है। अतः अंत में शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता है। तो जो शून्यवाद को फॉलो करता है वो ये समझता है कि जब चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है और जो ही चेतना उस पदार्थ को छोड़ देती है तो भौतिक संयोग में विलीन हो जाता है पदार्थ। मतलब जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उनका ये मानना होता है कि जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर है ये पांच तत्वों में समाहित हो जाता है। ठीक है ना? और इस तरह से भौतिक संयोग में विलीन हो जाता है और अंत में कुछ नहीं बचता है। आगे बता रहे हैं कि यथा गंधस्य भूमिक्ष न भावो व्यतिरेकतः अपार रसस्य च यथा तथा बुद्धि परस्य च। जिस प्रकार पृथ्वी तथा उसकी गंध या जल या उसके स्वाद का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है, उसी तरह बुद्धि तथा चेतना का कोई पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता है। देखते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी तथा उसकी गंध या जल या उसके स्वाद का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है। पृथ्वी और उसका गंध, पृथ्वी है तो उसमें गंध है, जल है तो उसका स्वाद है। उसी तरह बुद्धि तथा चेतना का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। बुद्धि है तो इसका मतलब चेतना है उसके अंदर। बिना कॉन्शियसनेस के बुद्धि का कोई अस्तित्व नहीं है। और जो शरीर में चेतना ना हो तो बुद्धि कैसे कार्य करेगी? अनकॉन्शियसनेस, अचेतन व्यक्ति के अंदर बुद्धि काम नहीं करती है, तो हम लोग बोलते हैं कोमा में है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो अनकॉन्शियसनेस है, वो चेतना नहीं है। उसके अंदर कॉन्शियसनेस का अभी समावेश नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि उसकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है। बता रहे हैं यहाँ उदाहरण दिया गया कि किसी भी भौतिक वस्तु के गंध होते हैं। फूल, पृथ्वी, सभी में गंध होता है। यदि पदार्थ में से गंध विलग कर दिया जाए तो पदार्थ को पहचाना नहीं जा सकता है। यदि जल में स्वाद न हो तो जल व्यर्थ होता है। यदि अग्नि में उष्मा न हो तो अग्नि व्यर्थ होती है। इसी प्रकार बुद्धि के अभाव में आत्मा का कोई अर्थ नहीं होता है। और जो व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं है तो आत्मा का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है ना? बुद्धि अगर जो है तो आत्मा का अस्तित्व है, और जब बुद्धि नहीं है, आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो चेतना जागृत होती है मनुष्य शरीर में। और चेतना जागृत होने से मन, बुद्धि और इंद्रियां सब परफेक्ट तरीके से कार्य करती हैं। और अपने आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जान में स्थिर होता है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप है भगवान का नित्य दास है। जब मन, बुद्धि और चेतना प्रॉपर तरीके से कार्य करती है सतोगुण में स्थिर होकर भगवान की भक्ति में, तब वो जान पाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। बोलते हैं अकर्तुम कर्म बंधो अयम पुरुषस्य यदाश्रयम गुणेषु सत्सु प्रकृते केवल्य तैस्वतम कथम। अतः समस्त कर्मों का कर्ता न होते हुए भी जीव जब तक कैसे स्वतंत्र हो सकता है, जब तक वह प्रकृति पर उस पर अपना प्रभाव डालती रहती है और उसे बांधे रखती है। क्या बोलते हैं कि जो है समस्त कर्मों का कर्ता न होते हुए भी जीव तब तक कैसे स्वतंत्र हो सकता है जब तक प्रकृति उस पर अपना प्रभाव डालती रहती है और उसे बांधे रखती है। व्यक्ति समस्त कर्मों को करते हुए भी वो बंधन में होता है। क्यों? तीन गुणों के अंदर कार्य करता है वो। इस कारण से उसके जीवन में बंधन क्रिएट होता है। जब तक प्रकृति उस पर अपना प्रभाव डालती रहती है तो उसे बांधे रखती है। जब तक ये तीन गुणों का प्रभाव किसी पर पड़ता रहेगा तब तक वो बंधनकारी जीवन में रहेगा। और तीन गुणों से ऊपर उठने का रास्ता क्या है? कि जो है हम अपने को शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर करके और भगवान की दिव्य सेवा में अपनी चेतना को इंगेज करें। तभी जाकर हम अपने
तीन गुणों से ऊपर उठ पाएंगे और अपने अस्तित्व को जान पाएंगे कि मैं भगवान का नित्य दास कैसे हूँ। जब तक व्यक्ति तीन गुणों को धारण करके और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है भौतिक प्लेटफॉर्म पर, तब तक वो भगवान की दिव्य सेवा के लिए अपने को तैयार नहीं कर पाएगा, या दिव्य सेवा में अपनी चेतना को स्थिर नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण क्या करते हैं, उसको बांधे रखते हैं इस भौतिक संसार में, वो बद्ध जीव में, बद्ध अवस्था में पड़ा होता है। लेकिन जैसे ही वो तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठता है तो वो मुक्त जीवात्मा बन जाता है। मुक्त जीवात्मा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकृति के तीन गुणों से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी हम जाकर धीरे धीरे मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे और बद्ध जीवन से अपने को ऊपर उठा पाएंगे। जब तक हम बद्ध अवस्था में रहेंगे तब तक जो है हमें तीन गुण प्रभावित करते रहेंगे। लेकिन इस तीन गुणों से ऊपर उठने का उपाय क्या है कि हम अपनी चेतना को आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर करके और भगवान की दिव्य सेवा में अपनी चेतना को इंगेज करें। तब जाकर हमारी चेतना जो है दिव्य धरातल पर कार्य करेगी। जब तक हम भौतिक प्लेटफॉर्म पर भौतिक गुणों के प्रभाव में रहेंगे तब तक हम दिव्य चेतना का विकास नहीं कर सकते। आगे इसमें बता रहे हैं कि यद्यप जीव पदार्थ के संसर्ग से स्वतंत्र होना चाहता है किंतु उसे छुटकारा नहीं मिलता। वास्तव में जैसे ही जीव अपने आप को प्रकृति के गुणों के अधीन कर देता है, वैसे ही उसके सारे कार्य प्रकृति द्वारा प्रभावित होने लगते हैं और वह निष्क्रिय हो जाता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे, जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करता है, वह झूठे ही सोचता है कि वह कर्म कर रहा है, जबकि दुर्भाग्यवश वह निष्क्रिय रहता है। दूसरे शब्दों में उसे प्रकृति के नियंत्रण से निकलने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि वह पहले ही बद्ध हो चुका है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि प्रकृति के पास से छूट पाना कठिन, बहुत कठिन है। वह अन्य प्रकार से यह सोचने का प्रयत्न कर सकता है कि अंततः हर वस्तु शून्य है, ईश्वर कहीं नहीं है। यदि प्रत्येक वस्तु का आधार आत्मा है तो वह निराकार है, यह चिंतन चलता रह सकता है। किंतु वास्तव में प्रकृति के पास से छूट पाना अत्यंत कठिन होता है। जब तक व्यक्ति प्रकृति के पास से नहीं छूटेगा तब तक वो तीन गुणों से ऊपर नहीं उठ पाएगा। तीन गुण कौन कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जब तक तीन गुणों से ऊपर नहीं उठेगा तब तक उसकी चेतना जो है आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर नहीं होगी। और जब तक आध्यात्मिक धरातल पर चेतना स्थिर नहीं होगी तब तक जो है वो भगवान को समझ नहीं पाएगा, या अपने को समझ नहीं पाएगा, या अपने से भगवान के संबंध को जागृत नहीं कर पाएगा। तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें अपनी चेतना को आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति में स्थिर करना पड़ेगा। तब जाकर धीरे धीरे चेतना जो है आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर होगी और हम शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करके और भगवान से अपने संबंध को जागृत कर पाएंगे। बोलते हैं भगवत गीता में यह भी कहा गया कि प्रकृति के पास से छूट पाना बहुत कठिन है। वह अन्य प्रकार से यह सोचने का प्रयत्न कर सकता है कि अंततः हर वस्तु शून्य है, ईश्वर कहीं नहीं है। यदि प्रत्येक वस्तु का आधार आत्मा है तो भी वह निराकार है, यह चिंतन चलता रहता है। किंतु वास्तव में प्रकृति के पास से छूट पाना अत्यंत कठिन होता है। देवहूति प्रश्न करती है कि यद्यप मनुष्य तरह तरह से सोचता है कि जब तक वह प्रकृति के वश में है तब तक वह उसकी मुक्ति कहाँ है। इसका उत्तर भगवत गीता से प्राप्त होता है कि केवल वही जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले रखी है माया के चंगुल से छूट जाता है। जब तक व्यक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति का सहारा नहीं लेगा, शरण नहीं ग्रहण करेगा, तब तक वो माया की शक्ति में बना रहता है और माया उसको प्रताड़ित करती रहती है। माया के चंगुल से छूट पाना बहुत ही दुर्लभ है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर ही व्यक्ति मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तातरन्ते, माया के चंगुल से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। माया क्या है, इग्नोरेंस, अज्ञानता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब तक व्यक्ति अपनी चेतना को उत्कृष्ट बनाकर और भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा, भगवान की शरण कमलों का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा, तब तक वो माया के पास से छूट नहीं सकता है। बोलते हैं यहाँ पर कि जो है, चूंकि धीरे धीरे देवहूति आत्मसमर्पण करने के निकट पहुंच रही थी, अतः उसने उसके प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण थे। मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है। जब तक मनुष्य प्रकृति के गुणों द्वारा कसकर जकड़ा हुआ होता है तब तक वह किस तरह आध्यात्मिक जगत की विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। यह झूठे ध्यानकर्ता के लिए संकेत भी है। ऐसे अनेक तथाकथित ध्यानकर्ता हैं जो सोचते हैं कि मैं परमात्मा हूं, मैं प्रकृति के कार्यों का संचालन कर रहा हूं, मेरे ही निर्देशन में सूर्य घूमता है, चंद्रमा उदय होता है। वे सोचते हैं कि ऐसे चिंतन या ध्यान से वह मुक्त हो सकते हैं, किंतु देखा जाता है कि ऐसे व्यर्थ ध्यान में के 3 मिनट बाद ही वे प्रकृति के गुणों से बच जाते हैं। अपने उच्च ध्यान के तुरंत बाद ही ध्यान करता प्यासा हो उठता है और कुछ पीने या धूम्रपान करना चाहता है।
यदि वो प्रकृति की मजबूत मुट्ठी में रहता है तो भी वो सोचता है कि मैं माया के पास से मुक्त हूँ। तो कुछ व्यक्ति जैसे जो ऐसे होते हैं वो सूर्य और चंद्रमा को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है ना। और सूर्य और चंद्रमा को कंट्रोल करके वो सोचते हैं कि जो है मैं सब कुछ का कंट्रोलर हूँ, और इस कारण से वो ध्यान करते हैं या भगवान से कुछ शक्ति प्राप्त करके ऐसी चमत्कार दिखाते हैं। व्यर्थ ध्यान में 3 मिनट बाद ही वह प्रकृति के गुणों से फिर बच जाते हैं। अपने को उच्च ध्यान में तुरंत बाद ही ध्यान करता प्यासा हो उठता है और कुछ पीने या धूम्रपान करना चाहता है। यदि वो प्रकृति की मजबूत मुट्ठी में रहता है तो भी वो सोचता है कि मैं माया के पास से छूट चुका हूँ, ठीक है ना। और इस तरह से वो और माया के पास में बनता जाता है। जितना ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है उतना ही माया उसको अपने गृहस्थ में क्या करती है, माया अपने ग्रस्त में लेती जाती है। लेकिन उसको लगता है कि मैं मुक्त होता जा रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ कंट्रोल करने लगा हूँ। सूर्य और चंद्रमा की गति को कंट्रोल, कुछ ऐसे भी योगी होते हैं जो सूर्य और चंद्रमा की गति को कंट्रोल कर देते हैं अपनी योग शक्ति से। लेकिन इन सब सब चीजों से भक्ति बहुत ही ऊपर हाईएस्ट लेवल की है। भक्ति का अपना अस्तित्व है, और भक्ति जो है एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर है। तो इस तरह